कंप्लीट हुआ है। आज अपन उप्स कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले। तो उप्स कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते तो वो पूछ सबसे पहले तो अपन नॉर्मल थोड़े थियरी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते। देन आप आपके हिसाब से फिर अपन थोड़ा बहुत टाइम मिला तो सिनेरियो देख लेंगे। अब देखना उप्स कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते और ये पूछते ही पूछते। तो सिंपल अपना कंसेप्ट क्वेश्चंस रहता है एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट। ठीक है, एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट। तो अब ये उप्स कंसेप्ट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? यस, अगर मैंने किसी को पूछा कि आप मेरे को उप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करो विथ रियल टाइम एग्जांपल, एक्सप्लेन मी उप्स कंसेप्ट विथ रियल टाइम एग्जांपल, तो कैसे बताओगे आप लोग मुझे? इस ऑनलाइन वाले लोग बोलो थोड़ा, अगर बोलोगे तो ये अपना कुछ होगा। यस जिनल, मेरे को उप्स कंसेप्ट बताना है आप लोगों को इंटरव्यू में, और आपको ये एक 5 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। 4 to 5 मिनट्स में अपने पास टाइम है। तो अपन को पूरा उप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है इंटरव्यू वाले पर्सन ने। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू एंड आई आस्क क्वेश्चन यू एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट विद रियल टाइम एग्जांपल। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? यस जिनल, थोड़ा जल्दी कर। Yes, sir. हाँ Oops. It's a object-oriented programming language. It contains mainly four features. First of all, inheritance. Inheritance means when one property acquires another property, it's called inheritance. Okay. For example, suppose I have a one class like bike, vehicle class, bike class, and car class. So the car class and bike class inherit properties of the bike class. It's called inheritance. Okay. Okay. Then suppose abstraction. Abstraction means the hiding implementation details and showing only main functionalities. It's called abstraction. For example, suppose there is one car class, and only the driver knows the functionality of the engine, steering, but he did not know the internal functionality of the car. It's Okay. called abstraction. Mm-hmm. Encapsulation. Encapsulation is a hiding bind data into the single unit. It's called encapsulation. For example, suppose there is one capsule. Uh, only the only we know the capsule wrapper and all things, but we did not know the ingredients of that medicine. Okay. It's called encapsulation. Okay. And real-time example of encapsulation? Real time example of the capsule. Capsule, but how we can like correlate with coding level? Means I want real-time example for encapsulation. So we can simply say setter getter file. It is also called as a encapsulation. So, how to We achieve? can hide information. Means we can like there is a setter getter is a private files, and Hmm. all the data is private. Hmm. So it can access only within a class. Okay. ठीक है and So एक hiding, we hide that information. okay. And एक पिलर मिस हुआ है अपना पॉलीमॉर्फिज्म जो मेन Yes, वाला। हाँ there is an polymorphism. Poly means form. Uh, uh, there is a in that polymorphism, like method overloading and method overriding. okay. In method overloading, same name, same class name. Hmm. So Okay, no problem. right now I'm just I know the functionality, but right now I cannot remember. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी आप लोगों को मैं एक आइडिया देता हूँ कि उसके अंदर कौन सी चीजें आनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने पूछा है आपको कि एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट विथ रियल टाइम एग्जांपल,
अभी आप लोग ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो क्या करना है, उप्स के अपने पास जो भी पिलर है 4 पिलर, वो पिलर आपको बताना है कि बेसिकली उप्स कंटेन 4 पिलर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग करना है इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में जाना है एनकैप्सुलेशन में। जैसे जैसे वन बाय वन पिलर आप जाओगे, तो सबसे पहले वो पिलर का डेफिनेशन बताना है, हाउ वी कैन अचीव दिस पिलर इनटू द जावा। तो वो अचीव करने का वे, जैसे अगर मेरे को इनहेरिटेंस अचीव करना है तो मेरे को ये लोग एक्सटेंड कीवर्ड दिए। उसके बाद बताना इनहेरिटेंस बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, बट बेसिकली जावा ओनली सपोर्ट इन 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसके इमीडिएटली नाम बता देना है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये उसमें बताना है, ठीक है। देन बेसिकली वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस, उसके यूजेस बताना, और कोर रियूजेबिलिटी और मेथड ओवरराइडिंग। तो ये हुआ इनहेरिटेंस का पूरा अंडरस्टैंडिंग। तो एक पिलर के अंदर क्या क्या आना चाहिए, उसका डेफिनेशन आना चाहिए, हाउ वी कैन अचीव दैट पिलर इन आवर जावा, तो उसका वे बताना है। अगर उसके कुछ टाइप्स है तो वो टाइप बताना, और जावा बेसिकली किस टाइप को सपोर्ट करता है और उसके यूजेस बताना है। तो जब आप लोग ये चीजें बताने जाने वाले हो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले, ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस आंसर के ऊपर से डिपेंड्स होने वाले। जब आप किसी को उप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाले हो, तो वो सामने वाला पर्सन उस टाइम पे उस आपके एक्सप्लेनेशन के बेसिस से कुछ क्वेश्चंस वो अपने मन में बिल्ड करेगा। जैसा आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे आपने बताया कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो वो आपको रीजन पूछेगा कि जावा इनहेरिटेंस के केस में क्यों सपोर्ट नहीं करता। तो फिर उसके ऊपर आपको बोलना आना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, एम्बिग्युइटी कैसे आती है, आपको लाइव दिखाना पड़ेगा वो चीज। तो ये हुआ एक पिलर का। जैसे अपन सेकंड पिलर के पास जाएंगे, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म से स्टार्ट होना चाहिए। अगेन उसका डेफिनेशन, हर एक का मैंने रियल टाइम डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा है, वो डॉक्यूमेंट में भी नोट डाउन किया है। जैसे अपन जो पॉलीमॉर्फिज्म है, एक तो ये मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव कर सकते, अदरवाइज मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव कर सकते। देन इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रूल्स वो आपको पूछने वाला है। तो ये हुआ सेकंड पिलर। उसके बाद आप जाओगे एब्स्ट्रैक्शन के पास, सेम चीज, एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन, हाउ वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, वो यानी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज इंटरफेस, और लास्ट में बताना है एनकैप्सुलेशन। देन रही बात रियल टाइम एग्जांपल, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है, एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट विथ मोबाइल डिवाइस। तो आपको अभी क्या करना है, ये मोबाइल को कंसिडर करना है और मेरे को उप्स कंसेप्ट बताना है कि इस मोबाइल के अंदर इनहेरिटेंस अपन किसको बोल सकते, पॉलीमॉर्फिज्म अपन किसको बोल सकते, एब्स्ट्रैक्शन अपन किसको बोल सकते, और एनकैप्सुलेशन किसको बोल सकते। क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल पूछेंगे, वो एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट। उसके बाद बोलेंगे एक्सप्लेन उप्स कंसेप्ट विथ कोई भी चीज देंगे, जैसे मोबाइल है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रूम में बैठे हो, तो कंसिडर आवर रूम, रूम में एसी है, रूम में फैन है, रूम में टेबल है, रूम में डोर है। तो उस रूम को कंसिडर करके आपको किसको एक्सप्लेन करना है, ये करना है। अदरवाइज वो बोलेंगे टेक वन रियल टाइम एग्जांपल एंड एक्सप्लेन मी उप्स कंसेप्ट, वो खुद एग्जांपल देंगे। अदरवाइज आपको बोलेंगे आप एक एग्जांपल बताओ, जैसे अपन फॉर एग्जांपल बैंक का एग्जांपल बता सकते हैं जो अपन ऑलरेडी डेवलप किए, अपन को उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इस बैंक को कंसिडर करके अगेन अपन किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको उप्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है एक्सप्लेन सेम उप्स कंसेप्ट, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप करेक्ट कर लेना, विथ योर प्रोजेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि उप्स कंसेप्ट आप लोगों ने आपके प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ पे यूज किया है। क्या रिक्वायरमेंट होगा कि आपने वहां पे इनहेरिटेंस अचीव किया, क्या रिक्वायरमेंट था आप पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट किए, क्या रिक्वायरमेंट था आप एब्स्ट्रैक्शन के पास गए, क्या रिक्वायरमेंट था आप एनकैप्सुलेशन यूज किए। लेकिन कहाँ पे, आप जो प्रोजेक्ट बताओगे वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना है। जैसा आपका हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी वाले बैच का, अब नेक्स्ट बैच का कौन सा चलेगा मैं श्योर नहीं हूँ। हेल्थ केयर का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, डोमेस्टिक का भी हो सकता है, किसी अपने पास 6-7 प्रोजेक्ट है। तो हर एक बैच को जो जो प्रोजेक्ट रहता उसके हिसाब से आपको साइड बाय साइड प्रोजेक्ट चल रहा है, तब इस क्वेश्चन का टेक केयर लेना है
कि आपने आपके प्रोजेक्ट के अंदर उप्स कहाँ पे यूज किया, तो वो आपको रियल टाइम बताना है कि मेरा ये काम था, इस केस में मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज किया, ये मेरा काम था, यहाँ पे मैंने पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज किया, यहाँ पे एनकैप्सुलेशन यूज किया। तो वो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको किसके ऊपर प्रिपेयर होना, ओप्स के ऊपर। तो क्वेश्चन हाँ क्या बोल रहे हो? यस निकिता, काही विचारताय का? नो सर, नो सर. ठीक है। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर लेना एक बार, उप्स कंसेप्ट क्या है, उसके हिसाब से फिर आप लोग क्या करो, कल अपने पास टाइम है, अगर पॉसिबल हुआ तो सब लोग अवेलेबल रहेंगे तो कल भी लेक्चर ले लेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने टॉपिक बताए तो ये आपको कल प्रिपेयर होके आना है। आपको कोई भी एक रियल टाइम एग्जांपल कंसीडर करना है, कोई भी कर लो। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल सीड का एग्जांपल कंसीडर किया, जो बी रहता है, सबसे पहले वो बी अपन लगाते जमीन में, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे पानी देते जाओगे वैसे वैसे उसका पेड़ बनते जाता है। उस बी को कंसीडर करके भी किसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उस कुछ यूनिक चीज होनी चाहिए यार, सारे लोगों को लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए, वही वही रहता है चीज, आप बताओगे सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक एक रियल टाइम एग्जांपल आप एक अंडरस्टैंड करोगे, और उस एग्जांपल को कंसिडर करके मेरे को ये 4 पिलर बताओगे कि उसमें इनहेरिटेंस क्या है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या है, और एनकैप्सुलेशन। किसी को भी कंसिडर करो, जैसे फॉर एग्जांपल जिनल ने कार को कंसिडर किया है, आप लोग मोबाइल को कंसिडर करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कंसिडर कर रहे हो, आप बैंक को कंसिडर करो, जो चाहिए आप अपने इंस्टीट्यूट को, क्लास को कंटिन्यू कंसिडर करो, आप कंपनी को कंसिडर करो। लेकिन एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैं किसी को भी पूछूंगा कि मेरे को उप्स कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, तो आपको वो आना चाहिए। क्लियर है सबको? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन? Yes, sir. यस सर। तो ये आप प्रिपेयर करके आना। अभी अपन चलते थोड़ा नेक्स्ट डिस्कशन करने के लिए, अब एक एक पिलर का सेपरेट डिस्कशन करते। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसके ऊपर अपने को कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे? हाँ बोलो, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ठीक है, When एक्वायर, one ठीक है, when one object acquires another other object's properties. okay, we can say this is a inheritance. Okay. What is uses of inheritance? Basically code Code reusability. और Code reusability and method overriding. ठीक है, मेथड्स ओवरराइडिंग। उसके बाद how we can achieve code reusability with the help of inheritance? ओके, और मेथड ओवरराइडिंग कैसे होता है आप लोगों को पता है। बेसिकली इनहेरिटेंस अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेंड। एक कीवर्ड, जो कीवर्ड का यूज करके अपन जावा के अंदर किसको अचीव कर सकते? इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते। इनहेरिटेंस के बेसिकली यूनिवर्सल कितने टाइप है? 5 टाइप्स है। जावा खाली 3 टाइप्स को सपोर्ट करता है, जैसे अपन ने डिस्कशन किया। सो व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते? ठीक है, When one one class class inherited another class. extend another class, we normally say this is a single inheritance. Multi-level मतलब one class extend another, another extend another, it is called as a multi-level. Hierarchical मतलब two different classes extend same class, it is called as a hierarchical inheritance. वो आप अगर वो उसमें ज्यादा डिटेल में जाता है तो अपन डायग्राम बिग्राम या क्लासेस के ड्रॉ करके भी उनको दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद आप लोगों को अभी नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास ए है, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया एक क्लास बी क्रिएट। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल क्लास सी, मैंने यहाँ पे किया एक्सटेंड क्लास ए कॉमा बी। सो ये हेल्प होगा, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसा? एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड कर सकता है क्या? No. नहीं कर सकता। इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास कभी भी मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये जावा में क्लास लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंटरफेस लेवल पे पॉसिबल है। इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है।
तो ये क्लास लेवल पे अपन नहीं कर सकते, लेकिन इंटरफेस लेवल पे अपन कर सकते। तो नॉर्मली यही हुआ आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ध्यान से देखना फॉर एग्जांपल, उसके बाद ये सिनेरियोज में, इंटरफेस में ज्यादा सिनेरियोज तो है नहीं। देन फॉर एग्जांपल, इसी के साथ आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी पूछे जाएंगे, वो अपन देख लेंगे कीवर्ड के भी एग्जांपल। तो इंटरफेस में इनहेरिटेंस में ज्यादा पूछने जैसा कुछ नहीं है, पूछा जाएगा एक्सपीरियंस लेवल पे। तो व्हाट इज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप? कौन सा रिटर्न टाइप अपन देखे थे? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ये क्या होता है रिटर्न टाइप? Parent class method Hmm. return the parent class object, then the method override in a child class. The child class method return parent class object as well as child class object. ओके, तो देखो यहाँ पे, अगर किसी मेथड का रिटर्न टाइप कोई पेरेंट क्लास है तो उस मेथड के रिटर्न में आप लोग एक तो सेम क्लास रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज उस क्लास का कोई सा भी चाइल्ड क्लास रिटर्न कर सकते हो। ये अपना नॉर्मली कौन बताता है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ये जो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप है ये इंट्रोड्यूस कब हुआ है? जेडीके 1.5 में। 1.4 तक ये चीज सपोर्ट नहीं थी। तो नॉर्मली हम लोग कोवेरिएंट के केस में अगर कोई मेथड कोई पेरेंट क्लास रिटर्न कर रहा है तो उस मेथड के रिटर्न स्टेटमेंट में एक तो अपन वो सेम क्लास को रिटर्न कर सकते, अदरवाइज उसके चाइल्ड को भी रिटर्न कर सकते। देन व्हाट इज टाइप कास्टिंग? फ्रेशर लेवल पे ज्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन से टाइप कास्टिंग क्या होता है? One day to convert into another data. ठीक है, normally we can say one primitive data type is convert या reassign into the another primitive data type, then we can call this is the typecasting. Typecasting is basically divided into two part. The first stage is narrow, first कौन सा है? Binding casting. बाइंडिंग, उसको अपन कुछ लोग इम्प्लिसिट कास्टिंग भी बोलते। और दूसरा जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नैरोइंग कास्टिंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी अपन उसको बोलते। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग में स्मॉलर डेटा टाइप ग्रेटर में कन्वर्ट होता है, और एक्सप्लिसिट में ग्रेटर डेटा टाइप स्मॉलर में कन्वर्ट होता है। तो इस एक्सप्लिसिट कास्टिंग को करने के लिए आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप के पहले अपन को पैरेंथेसिस डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? पैरेंथेसिस। तो विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस अपन एक्सप्लिसिट कास्टिंग को करते। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग कैसे किया जाता है, तो उसका एक एग्जांपल अपने पास इसी का दूसरा नाम है नैरोइंग कास्टिंग। तो नैरोइंग को एक्सप्लिसिट बोला जाता है। जैसे कि आपको किसी ने बोला आई हैव अ डबल डेटा टाइप, डबल डे इज इक्वल टू 90.89, आई वांट टू कन्वर्ट दिस डबल इनटू द इंट। तो नॉर्मली अपन करेंगे क्या? इंट आई इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट करना है? वो डेटा टाइप और उसका नाम। तो ये होता है नैरोइंग कास्टिंग। तो किसी ने गलती से पूछा तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। तो अपन जस्ट यहाँ पे आपको कोई पूछेगा कास्टिंग के टाइप बताओ, उसके बाद आपको पूछेगा कास्टिंग कैसे होता है। इम्प्लिसिट तो करना नहीं है, इम्प्लिसिट तो ऑलरेडी जावा खुद ही करता है, अपन को उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अपन करेंगे कौन सा? नैरोइंग कास्टिंग। उसी के बाद ये हुआ। देन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग इन जावा। क्या होता है ये एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग? कब करते हैं अपन? ऑनलाइन वाले लोग बताओ जल्दी, कब करते हैं अपन एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग? तो एक बार चेक कर लेना एटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है। उसके बाद डीप क्लोनिंग क्या होता है, एंड शैडो क्लोनिंग। ये क्लोनिंग के पार्ट है दो। तो डीप क्लोनिंग कैसे किया जाता है और शैडो क्लोनिंग कैसे किया जाता है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कैसे बताओगे फिर? यस निकिता, क्या होता है क्लोनिंग कैसे करते हैं अपन जावा के अंदर? क्या करना पड़ता है अगर मेरे को क्लोन करना है तो?
बोलो ना ऑनलाइन वाले लोग, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो ये नेक्स्ट आ रही है। लेक्चर में मैं आपको पूछूंगा एटो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है, डीप क्लोनिंग कैसे किया जाता है, शैडो क्लोनिंग कैसे किया जाता है। तो ये मेरे को सब लोग आप बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये इंपॉर्टेंट चीजें है, आप लोग इसको इग्नोर कर देते हो और इंटरव्यू में यही आपका बैड इंप्रेशन ये करता है। अपन कितनी भी चीजें किए तो आप लोग इसको ये नहीं करोगे, ठीक है। तो ये डीप क्लोनिंग, शैडो क्लोनिंग, एटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग आपको करके आना है। जो मैंने उप्स का एक रियल टाइम एग्जांपल बताया वो आप लोगों को करके आना है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। देन मेरे को मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। आई हैव वन क्लास, क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास के ना ओनली 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने चाहिए, ओनली 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होने चाहिए। आफ्टर 3 ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने गया तो वो बोलना चाहिए यू ऑलरेडी रीच द लिमिट, यू कान क्रिएट 4th ऑब्जेक्ट, यू ओनली क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। तो अपन कैसे करेंगे इसको हैंडल? एक स्टूडेंट क्लास है, मैं बोल रहा हूँ इसके खाली 3 ही ऑब्जेक्ट बनने चाहिए, इसके अलावा बाकी ऑब्जेक्ट कोई बनाने जाएगा उसको एक प्रॉपर मैसेज देना है कि यू कान क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास बिकॉज ऑलरेडी 3 ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कैसे करेंगे उसको हैंडल, क्या करना पड़ेगा मेरे को जस्ट ऐसे ही बताओ वर्बली, बाद में लगे तो एक बार आप चेक कर लेना। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे उसको तो अपन, ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर हुआ कि ये लॉजिक कहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कॉल किधर जाता है, कंस्ट्रक्टर, तो लॉजिक तो वही लिखना पड़ेगा। वहां से अपन को एक बार क्रिएट हुआ एक हाथ काउंटर लेना पड़ेगा जो इंक्रीज होते जाएगा हर बार। तो एक वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना उसका काउंट 1 होना चाहिए, सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट बना वो इंक्रीज होना चाहिए, एक बार फिर से ऑब्जेक्ट बना काउंटर का वैल्यू कितना हुआ 3। तो जैसे काउंटर 3 रिच हुआ तो अब ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, तो अपन को कंडीशन लिखना पड़ेगा। अब वो कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो सिंपल है, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, वो कंस्ट्रक्टर में पहले आपका जो इंटीजर है उसको 0 रखो, काउंटर को, जैसे जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसको इंक्रीज करो, और इंक्रीज होने के बाद इफ एल्स कंडीशन डाल देना। इफ एल्स कंडीशन में काउंटर का वैल्यू 3 से ग्रेटर देन कर दो और एल्स में लिख देना। अगर कंडीशन है तो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करो। तो ऐसा क्वेश्चन रन टाइम में अगर किसी ने पूछा तो वो आपको लॉजिक वहां पे बताना पड़ेगा। अब नॉर्मली जो है आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मेरे को मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है लेकिन ये वे यूज नहीं करना, तो अब मैं मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मेरे को इस वे से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो अब मेरे पास कौन से ऑप्शन है, तो और उस ऑप्शन से मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा। देखो मेरे को स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है लेकिन कौन सा वे यूज नहीं करना, न्यू कीवर्ड वाला। आप कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, using beans, बताओ वेज बताओ। एक वे जैसे बताया यूजिंग बिन्स, हाँ। नेक्स्ट, ठीक है, using clone डिसerialize, method, reflection, using new clonable, ठीक है। सेकंड हुआ यूजिंग क्लोन मेथड, ठीक है। फोर्थ वन हुआ फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, हाँ। नेक्स्ट, deserialization, new instance, एक एक बच्चा एक बताओ, deserialization, API, लिखा ना यहाँ पे डिसerialization, reflection reflection API, API से नहीं रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते। ये जो मेथड है ना आपको अगर याद होगी तो, कौन सी मेथड अपन जेडीबीसी के टाइम पे यूज करते थे, क्लास डॉट, class dot for ये name, भी एक इंस्टेंस, इसके ऊपर एक गेट इंस्टेंस नाम का मेथड है। तो ये भी मेथड आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। तो देखो ये अपने पास वेज है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर करंट क्लास विदाउट यूजिंग न्यू वेरिएबल न्यू कीवर्ड। तो आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है लेकिन मेरे को न्यू कीवर्ड वाला वे यूज नहीं करना। तो ये जो वे आपने बताए तो ये वे आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑब्जेक्ट बनते, कैसे कैसे क्या होता है, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहना, ठीक है। देन आप लोग मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट कल बताओगे क्रिएट करके, आप दिखाओगे, आप ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखो आपके लैपटॉप में। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि स्क्रीन शेयरिंग पे मेरे को दिखाना, तो एक क्लास के ये 5 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए और हर एक ऑब्जेक्ट का मेरे को हैश कोड प्रिंट करा के दिखाना। तो उससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट ये अलग अलग बने, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक क्लास के 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना
यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वे, और उसके एट द एंड क्या प्रिंट करना है, हैश कोड प्रिंट करना है। तो कितने प्रिंट होंगे हैश कोड, 5, और सबके हैश कोड अलग अलग प्रिंट हो गए। तो अपन देखेंगे कि उसके हिसाब से फिर वो ऑब्जेक्ट अलगली अपन आइडेंटिफाई करा सकते। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मेरे को बताओ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास? Object class is present in a Hmm? Java.lang. Object class is present in a Hmm. Java.lang package. It is a parents of all classes that are present in Java. Hmm. And object class, there are most of the final methods in our object class. Hmm. And most useful method is the toString method. ओके, सोनाली मॅम सांगा ऑब्जेक्ट क्लास बद्दल, काय ऑब्जेक्ट क्लास? This is the parent of all classes. Hmm. There are some methods in object class like toString, ओके, final method. फायनल ऐसी कुठली मेथडच नाही त्याच्यात, फायनल कुठं मेथड आहे? ठीक है, मेरे को मेथड्स के नाम बताओ। ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड में कौन से मेथड्स आती है? toString equals clone उसके बाद हैश कोड इक्वल्स जो मेथड लिखी है उसको बार बार मत बताना, हैश कोड। उसके बाद finalize Wait, notify all. वेट विथ पैरामीटर, हाँ, देन notify गेट क्लास नेक्स्ट गेट क्लास गेट क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हर एक मेथड का मैं एग्जांपल पूछूंगा कि ऐसा क्या सिनेरियो रहेगा कि मैं टोस्टिंग के पास जाऊंगा, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा कि मैं इक्वल्स मेथड को यूज करूंगा, क्लोन मेथड का मेरे को इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं हैश कोड के पास जाऊंगा, फाइनलाइज कब यूज करना है, वेट कब यूज करना है, नोटिफाई एंड नोटिफाई वेल। ठीक है, तो ये मेथड्स आप मेरे को बताओगे कल कि इन मेथड्स के पास कब जाना है और क्या रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ मैंने आपको चेक करने के लिए बोला है कि कौन से ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनाने के वेज है, तो ये किस वे से ऑब्जेक्ट बनाना है ये आप मेरे को बताओगे। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन अभी सिनेरियो स्टार्ट करेंगे। अभी थियोरेटिकल पार्ट लगभग मैंने आपको सारा बताया कि आपको क्या क्या प्रिपेयर होके आना है। तो आज का वे है, अगर सब लोग कल अवेलेबल रहेंगे और मेरे को भी थोड़ा मॉर्निंग में टाइम रहेगा, अपन कनेक्ट कर लेंगे। और आप सब लोग वर्चुअली कनेक्ट करना, ऑफलाइन आने का जरूरत नहीं है, वर्चुअली कनेक्ट करेंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं वैसे आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहे हैं अपन, इसमें कुछ है नहीं दूसरा अपन करने जैसा, तो आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो अच्छे से इसका नोट्स बनाओ। अगर किसी ने एक वेल स्ट्रक्चर में नोट्स प्रिपेयर किया है तो आप लोग मुझे इस पे भेज देना व्हाट्सएप के ग्रुप पे, मैं वेरीफाई कर लूंगा कि सच में वो नोट्स वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह करना है क्या। उसी के साथ यहाँ पे बाकी तब तक अगर कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग कर सकते हो। अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस जावा के, वहां पे जो अपने प्रीवियस स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे, तो उनके क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप पे भेजे ऑलरेडी। अभी लेटेस्ट में मैंने भी इंटरव्यू दिए लास्ट मंथ में, तो मेरे को भी सारे लगभग क्वेश्चंस पता है कि क्या होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसके हिसाब से इतना डिफिकल्ट आपको पूछा नहीं जाएगा। फिर भी मैंने एक शीट भेजी है क्वेश्चन है उसके अंदर, खाली आप लोगों को ग्रुप पे आया होगा। तो ये क्वेश्चन एज अ एडवांस जावा में आपको पूछे जाते, तो एडवांस जावा का ऑलरेडी मैंने सारा क्वेश्चन दिया है आपको, तो वो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके आना। मतलब एडवांस जावा में यही प्रिपेयर करना है जो मैंने अभी आपको शीट भेजी है, जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हुए, लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है। किसी को लगता है कुछ ऐड करना चाहिए तो अपन उसके अंदर ऐड करा सकते हैं। जो लेटेस्ट में अभी अपने स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे, प्लस मैंने जो इंटरव्यू दिए उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे, और वो एडवांस के क्वेश्चन है। तो आपको अभी मैंने ऑलरेडी एडवांस के सारे क्वेश्चंस दिए, तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, यस, ऑनलाइन वाले लोग Yes, sir. सबको ग्रुप में मिले होंगे वो क्वेश्चन, तो उसके Yes, हिसाब से अपने पास सारा मटेरियल रेडी है। अभी आपका देखो यार, जो अपन 6 मंथ में ट्रेनिंग कर रहे
उसका भी एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया है। ठीक है, आपका बैच मेरे से स्टार्ट हुआ था और मेरे पे आके एंड हुआ है। बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे। कोर जावा मैंने आपको पढ़ाया, अभी बीच में की चीजें ड्यू टू टाइम अपन नहीं कर सकते थे, तो लास्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपका कवर कर रहा हूँ। तो अभी ये 1 महीना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे इसी के ऊपर अपना सब अभी डिपेंड है। फ्यूचर अपन इतना सारा टाइम दिए 5-6 महीना, तो उसका एक्चुअल में अभी टाइम आया है कि उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सीरियसली हो जाओ इस कॉलेज विलेज का अपना। नहीं, आप लोग अभी सब समझदार लोग हो, तो थोड़े हिसाब से प्रिपरेशन आपको ही करना पड़ेगा। देखना, जॉब के लिए कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। दिमाग में ये चीजें मत लाना बैकडोर एंट्री पैसे भर के जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। सारे ये है, कोई भी अगर आपको एक सिंगल पैसे भी पे करने के लिए बोलता है तो समझ लेना वो फ्रॉड है। कोई कंपनी किसी के भी केस में आपको पैसे मांगती नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग बार बार समझाते, लेकिन कुछ कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते, उस केस में कुछ गलत कदम उठा लेते। तो कभी बैकडोर एंट्री सक्सेस होती नहीं है। कभी रेफरेंसेस इतना ज्यादा काम आते नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई नाम सुन के ही आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर देगा, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आईटी में प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देने पड़ेंगे। सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा बहुत मिल सकता है, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया फिर भी नेक्स्ट राउंड पे भेजा, उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है। बाकी कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, हमारा काम है गाइड करना। हम लोग आपको अभी एट द एंड वो स्टेज पे लेके आए थोड़े। देखो, 6 मंथ का कोर्स है, मे भी थोड़े बहुत मिस्टेक हुई होगी, हम लोग नहीं ऐसा कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल आपके बीच में 30 स्टूडेंट है, हम 30 स्टूडेंट को पॉजिटिव नहीं रख सकते। कौन किस बात को लेकर नेगेटिव हो जाएगा वो हम बता नहीं सकते। हमारे साइड से जितना हो सकता है मैक्सिमम हमने किया है। अब कौन कितना पॉजिटिव नेगेटिव है वहां पे अपन डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये चीजें है, इतना बाहर आपको कोई नहीं देगा। लगे तो आप आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे डिस्कस करना। देखो, कोर जावा का सेशन था, रिवीजन सेशन था, जावा इट अच्छे से किया है, लॉजिकल प्रोग्राम्स किया है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, मॉक इंटरव्यू लिए। अभी आपके बैच के अपन फिर से मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे जनवरी में। उसमें अपन मॉक इंटरव्यू में डायरेक्ट जो इंटरव्यू अपन शेड्यूल करेंगे वो डायरेक्ट लाइव इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। मतलब उसमें मैं, अजय सर, जो भी अपने वर्किंग कैंडिडेट है उनसे अपन इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब बहुत सारे लोग मॉक इंटरव्यू ही नहीं देते, उनको डर लगता है। तो यार यहाँ पे इंटरव्यू देने का डर लग रहा है तो बाहर तो प्रॉब्लम होगा। ये मॉक इंटरव्यू आपके लिए डिजाइन किया है। तो मैं ग्रुप पे एक शीट भेज दूंगा, तीनों ग्रुप पे। तो 1 जनवरी से लेके जो भी 7 जनवरी में, उसमें आप आपके स्लॉट डिसाइड कर लेना कब आप अवेलेबल हो। अच्छा खासा टाइम है अपने पास अभी 10 दिन प्रिपेयर होने के लिए। और वो मॉक इंटरव्यू पूरा अपन टेक्निकल इंटरव्यू लेंगे, जिसमें पूरा कोर जावा, एडवांस जावा प्लस जो भी हुआ है अपना सारा सारा का सारा अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर आज अपन वेट कर लेते, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज अपन वेट कर लेते। नेक्स्ट आप मेरे अपडेट का वेट करो, अगर